हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप बेटा? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है बेटा। तो आज हम करने वाले हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट दे रखे हैं आपको, सही है। 4.1 में क्या था बेटा, आपको ये 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था बेटा, आपको ये बताना था कि जो उन्होंने सिचुएशन दे रखी थी उस सिचुएशन को सोल्व करने के बाद वो जो कंडीशन आई थी वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी या नहीं बन पा रही थी। सेकंड वाले में क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या कर रखा बेटा उन्होंने, पिछली बार तो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी थी, इस बार क्या कर रखा बेटा उन्होंने वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी, ठीक है। और आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आइए बेटा सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड का फर्स्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा जिसका एरिया कितना दे रखा है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर द, मतलब द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है बेटा वो वन मोर देन है किससे बेटा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा क्या है बेटा, उसकी लेंथ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ द प्लॉट एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, के इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा आइए कैसे करते हैं। देखो हमें तो बस खाली रिप्रेजेंट करनी कंडीशन को, मगर मैं इसको आपको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सही है। हम खाली इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे कि रिप्रेजेंट कर दिया और अधूरा छोड़ दिया। रेक्टेंगुलर प्लॉट कह रहा बेटा, हमने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद बेटा देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या आ गया बेटा, आपका एक रेक्टेंगल आ गया। इस रेक्टेंगल का जो एरिया दे रखा ना बेटा, एरिया रेक्टेंगल प्लॉट का वो दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। यानी इस प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी बेटा कोई लेंथ भी होगी, उसकी कोई ब्रेथ भी होगी, सही है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं बेटा, इसकी ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। हमने बेटा इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जो इसकी ब्रेथ है ना, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब हो गया ये, इसको हमने क्या ले लिया बेटा, एक्स लेट कर लिया। फिर एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगा बेटा, अब हमें बताना कि जो इसकी लेंथ होगी प्लॉट की वो क्या होगी। तो बेटा कंडीशन पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी प्लॉट की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है बेटा, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ कितनी बेटा, एक्स, ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2x, और कितनी ज्यादा है बेटा, वन मोर देन। तो जो लेंथ आएगी ना वो 2x प्लस 1 आएगी, यानी एक तो ब्रेथ की डबल होगी और डबल से बस 1 ज्यादा होगी। तो हमने ये लिख दिया बेटा। अब एरिया ऑफ प्लॉट क्या बनेगा बेटा आपका, एरिया ऑफ प्लॉट। तो बेटा एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, L इंटू वी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ प्लॉट दे रखा बेटा आपको कितना गिवन है, 528, और लेंथ कितनी है बेटा आपकी 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है बेटा आपकी x। तो 528 इक्वल में x की अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा, देखो 2x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 2x स्क्वायर, सही है। यानी आपने क्या करा बेटा, इस x की 2x से मल्टीप्लाई करी तो 2 तो ऐसी रहेगा, x की पावर बेटा 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका x आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये 528 जो है वो प्लस का है, तो इक्वल के हम जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528। तो ये तो बन गई बेटा आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बेटा आपकी एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो आपको बस यही रिप्रेजेंट करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आप कैसे करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज तरीके से कर लो आप, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उससे भी कर सकते हैं हम, ठीक। तो बेटा आप इसको अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। क्या आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल में 0। तो बेटा मल्टीप्लाई पे देखो, यहां पर मल्टीप्लाई पर कितना आएगा, जब 2 की आप 528 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बेटा, तो 528 मल्टीप्लाई 2, 2 8 जा 16 का 6 1 के 2 2 जा 4 1 5 और 2 5 जा 10, तो बेटा कितना आ गया आपका ये 1056 आ गया। यानी मल्टीप्लाई पर आपको क्या चाहिए बेटा, माइनस के 1056 चाहिए और प्लस करने पर कितना आ जाना चाहिए बेटा, आपका 1 आ जाना चाहिए। तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना बने बेटा आपका 1056, और इसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, प्लस के 1 आना चाहिए। तो बेटा इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर देखता हूँ, न्यू पेज लिया था नहीं लिया था, खाली हाँ है, खाली है बेटा, और खाली है आपकी, सही है। यानी आपको मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए बेटा, माइनस के 1056 प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए बेटा प्लस का 1। तो बेटा इसके फैक्टर करते हैं हम, 1056 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 बचा बेटा 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 33 बार। अब देखो यहां से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होगा बेटा 16, और 16 2 जा कितने हो जाएंगे बेटा 32, 32 की अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा 156 मिलेगा, ठीक है। मगर ये चाहिए कैसा बेटा, निगेटिव, और ये कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो हम छोटे नंबर को निगेटिव ले लेंगे और बड़े नंबर को क्या ले लेंगे बेटा, पॉजिटिव ले लेंगे। और आपकी इक्वेशन क्या आई थी बेटा, आपकी इक्वेशन आई थी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इक्वल में क्या था बेटा, 0 था, ठीक। तो इस वाली कंडीशन की जगह पे यानी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ले सकते हैं कि प्लस के 33 माइनस के 32 इक्वल में 32x इक्वल में क्या आएगा बेटा आपका x। तो इस वाले x की जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे बेटा 2x स्क्वायर सही प्लस के 33x माइनस के 32x और माइनस के 528 और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया, ठीक। अब बेटा यहां से देखो कुछ कॉमन आ रही है बेटा, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रही है, तो x कॉमन आएगा बस। देखो 2 और 33 का तो कोई मल्टीपल है नहीं, तो यहां से तो कुछ कॉमन आना नहीं, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा बेटा आपका 2x प्लस 33, यहां से हम बेटा माइनस के 32 कॉमन लूंगा, तो अब यहां से देखो माइनस के 232 कॉमन मत लो, एक हम इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं बेटा, देखो मैं बताऊं कैसे, यहां पर और यहां पर कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस 2x स्क्वायर इस माइनस 32x को इसके पास लिख दूंगा, प्लस के 33x को मैं पीछे लिख दूंगा इसके, और माइनस के आ जाएगा बेटा 528 आ जाएगा इक्वल में 0। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 32 है, 2 का मल्टीपल है यानी कॉमन आ सकता। और दूसरी चीज बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स भी कॉमन आ सकता, तो यहां से मैं ले सकता हूँ बेटा 2x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा बेटा x माइनस के 2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 16 बार और x कैंसिल हो गया है, x तो बाहर आ गया, प्लस अब बेटा देखो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप 33 कॉमन ले सकते हो, 33 कॉमन जैसे ही लोगे आप बेटा तो यहां पे बचेगा x, और जब 33 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस के 16 और इक्वल में क्या आएगा बेटा आपका 0 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट आ गया बेटा आपका x माइनस 16 और एक आ जाएगा बेटा आपका 2x प्लस 33 और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा आपके 0 आ जाएगा। अब आइदर करेंगे हम, आइदर x माइनस 16 इक्वल में 0, तो बेटा माइनस का 16 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 16 आ गई, और दूसरा बेटा 2x प्लस 33 इक्वल में 0 करेंगे बेटा तो 2x ऐसे रहा, प्लस के 33 इधर आगे का हो जाएगा बेटा माइनस के 33 हो जाएगा, तो x इजिकल टू माइनस के 33 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब लेंथ या ब्रेथ कभी भी निगेटिव तो आ गई नहीं बेटा, तो हम क्या लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तो जो आपकी बेटा ब्रेथ आई वो कितनी आ गई 16 आ गई, ये जो x था वो क्या था बेटा असल में आपका ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितनी आ गई बेटा आपकी 16 आ गई। अब लेंथ ऑफ द प्लॉट निकालनी, तो लेंथ कितनी निकल के आ गई बेटा, लेंथ क्या थी आपकी, लेंथ 2x प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1
इक्वल टू किसके आ जाएगी बेटा 32 प्लस 1 कितना हो गया बेटा आपका 32 प्लस 1 33। तो ये 33 आ गई 33 मीटर आ गई बेटा और ये कितनी आ गई आपकी 16 मीटर आ गई। ठीक है तो इसकी ट्वाइस से एक ज्यादा भी हो रही है बेटा। ठीक और दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की 16 की और 33 की तो जो एरिया बेटा वो आपका 528 बैठेगा। इसको नोट करो बेटा पिछली वाली स्लाइड को लगाता हूं। ठीक है इसको आप स्क्रीनशॉट लो। बेटा नोट हो गया होगा बेटा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज कितना दे रखा बेटा आपको 306 दे रखा। ठीक है अब बेटा आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूटिव होता क्या है। असल में बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव किस बला का नाम है ये भी तो आपको पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हम उसको बोलते हैं जो एक नंबर के बाद एक लगातार आते हैं। जैसे 1 हो गया 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। जैसे मैं बोल दूं बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर तो ऑड नंबर में पहला नंबर क्या हो गया 1 हो गया 1 के बाद क्या आएगा बेटा 3 आएगा तो 3 के बाद क्या आएगा बेटा 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 में प्राइम और प्लस 2 है 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 के बाद क्या आएगा बेटा 5 आएगा 7 आएगा और इस तरीके से आपके जितने भी प्राइम्स नंबर होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूअस में आते रहेंगे। ठीक तो ये बात किसकी करिए बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो किसकी बात करिए बेटा पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बात करिए कॉन्स्टिट्यूटिव में। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया अगर हम पहला नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 1 तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 चौथा हो जाएगा x। इसी तरीके से मतलब आगे आगे क्या होते जाएंगे इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेंगे। तो बेटा लिखेंगे लेट टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट करा बेटा टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है क्या बेटा वो आपके x और x प्लस 1 पहला हो गया बेटा x और दूसरा हो गया आपका x प्लस 1 देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x ब्रैकेट में x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट आगा वो किसके इक्वल आगा बेटा 306 के इक्वल आगा। ठीक तो हमने लिख दिया बेटा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल में 306। ठीक अब बेटा आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर x की 1 से करोगे तो बेटा x और इक्वल में 306। तो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 और इक्वल में क्या गया बेटा 0। ये बन गई बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको रिप्रेजेंट करनी थी। ठीक तो बेटा क्वेश्चन में बस खाली रिप्रेजेंट पूछा था हमने कर दी मगर आप इसको आगे भी सोल्व करो बेटा एग्जाम में तो पूरी आएगी ना रिप्रेजेंट करने के लिए तो आएगी नहीं। तो हम जब इतनी सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी और सोल्व से कर लेंगे। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए आपको यहां देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका माइनस के 306 है क्योंकि यहाँ पे तो 1 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए बेटा माइनस के 306 प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए बेटा यहां पर क्या है पॉजिटिव x तो आपको चाहिए 1। अब देखो अगर आप ऐसे फैक्टर बना लो कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर इतना मिले तो मैं ये दिखाया मैं मानता हूं ऐसे फैक्टर कौन सा बन सकते हैं बेटा 306 आप फैक्टर कर लो या तो 2 से डिवाइड करके जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था या कोई ऐसे नंबर लो जिनका गैप बना रही हो और वो एक ओड हो और एक इवन हो। तो जैसे हम लेते हैं अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 14 से करता हूं बेटा तो करके देखो 14 3 या कितने होते हैं बेटा 42 का अब देखो 13 और 14 तो आगा नहीं क्योंकि 3 चौक 3 4 12 हो रहा है लास्ट डिजिट हमें क्या चाहिए तो ये तो बनने नहीं। अगर मैं 13 और 12 लूं बेटा तो ये हो सकता है शायद 12 3 या कितने होते 36 का 6 12 3 या 36 का 6 बेटा बचा गया आपका बेटा 36 का 6 आ गया 3 गया और 12 1 12 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा आपके 12 1 12 और 3 15 तो ये भी नहीं बन पा रही है बेटा। और लो आप अब या तो फिर आप इसके फैक्टरी करके देख लो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा बेटा 2 1 2 2 5 10 2 3 6। अब ये 2 से हो जाएगा डिवाइड नहीं होगा 11 से करो 11 से हो जाएगा 5 3 8 9 3 से होगा 3 5 15 और 3 1 3। अब ये बेटा 3 से 17 बार और 17 से 1 बार तो 3 2 या 6 और 6 3 या कितने हो जाएंगे बेटा 18 और 17 आ गए बेटा आपके फैक्टर। तो हम क्या लेंगे बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस के 18x ले लेंगे बेटा क्योंकि 2 3 या 6 3 और 6 3 या 18
और माइनस के 17x, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा बेटा, और माइनस के 306 और इक्वल में 0। अब यहां से देखो तो बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रही है आपका, हम एक चीज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 17x को इधर लिखा, प्लस के 18x को इधर लिखा, और माइनस के 306 को इधर लिख दिया, इक्वल में 0। क्योंकि यहां से तो x कॉमन ले लेंगे हम, माइनस के 17, यहां से हम 18 कॉमन लेंगे तो बेटा x माइनस के क्या बचेगा आपका 17 बचेगा, इक्वल में 0 आ गया। अब देखो यहां से बेटा हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 17 को कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो यहां क्या बचा आपका x, यहां क्या बचा बेटा आपका प्लस के 18, और इक्वल में क्या आ गया बेटा 0। तो आइदर x माइनस 17 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस के 17 आ गई, और x प्लस 18 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 18 आ गई। अब बताओ इसमें से हम चूज कौन से नंबर करेंगे बेटा, 17 करेंगे या माइनस के 18 करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर। आपने लेट क्या करा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव में तो नेगेटिव नंबर का कोई काम ही नहीं, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया बेटा, बचा क्या आपका पॉजिटिव नंबर। तो फर्स्ट नंबर आ गया बेटा आपका 17, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट नंबर तो आ गया आपका, और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका बेटा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 18। यानी ऐसे दो नंबर है, पहला नंबर है 17 और दूसरा नंबर है 18, जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा 306 आएगा, और क्या है दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर। नोट डाउन करो बेटा इसको। हो गया होगा बेटा नोट डाउन, सही है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड। इसमें क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका बेटा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, यानी रोहन की जो मम्मी है बेटा वो रोहन से कितनी बड़ी है, ग्रेटर है 26 ईयर। यानी अगर रोहन बेटा एक्स हुआ, या मान लो रोहन अगर 1 ईयर का है, तो रोहन की मदर कितनी ईयर की होंगी बेटा 27 ईयर की होंगी, क्योंकि 26 तो उससे ग्रेटर है, वो बड़ी है, ओल्डर देन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, उन दोनों की जो एजेस का ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट है, यानी उन दोनों की अगर एज का मैं गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो वो भी किस में बेटा ईयर्स में, जो भी उनकी एज होगी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब से प्रेजेंट से 3 साल के बाद। जैसे मान लो प्रेजेंट में कोई उन दोनों की एज है, उन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो कितनी मिलेगी बेटा आपको 360 मिलेगी। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो बेटा आपको क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना। जिस चीज को बोलता क्वेश्चन में सबसे पहले उसी को लेट कर लो। बोला किस चीज को है बेटा इसमें, प्रेजेंट एज को, तो हम क्या करेंगे रोहन की प्रेजेंट एज क्या कर लेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे बेटा रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज, इसको आगे लिख देना बेटा लेट, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, इसको ले लिया बेटा एक्स, एंड रोहन मदर प्रेजेंट एज, और रोहन की जो मदर की प्रेजेंट एज है बेटा उसको हमने लेट कर लिया बेटा। अब देखो रोहन अगर प्रेजेंट में एक्स है तो उसकी मदर क्या होंगी बेटा, रोहन अगर प्रेजेंट में एक्स ईयर का है तो उसकी मदर होंगी बेटा एक्स प्लस 26, एक्स प्लस 26 ईयर, क्योंकि वो उससे कितनी बड़ी है बेटा 26 ईयर ग्रेटर देन है, तो हमने ये बना दिया बेटा, ये कंडीशन आ गई। फिर क्या दिया बेटा आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स बेटा 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी, रोहन एज वो कितनी होगी बेटा, प्रेजेंट में एक्स है तो 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। उसकी मदर्स की एज क्या हो जाएगी बेटा,
मदर एज। प्रेजेंट में बेटा क्या है आपकी x प्लस 26 है, 3 ईयर्स आफ्टर में 3 और प्लस कर देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 29 ईयर्स हो जाएगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, यानी इस वाली एज का और इस वाली एज का दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा बेटा 360 यानी 360। तो बेटा इसकी और इसकी हम क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छी जगह नहीं छोड़ी इसके लिए, आओ यही करते हैं, फिर हो जाएगा इतने में। बेटा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल में 360। ठीक है, तो बेटा x की जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x की बेटा x से कर दी, अब x की 29 से कर दो, तो x की आप 29 से करोगे तो 29x, 3 की इससे करोगे बेटा तो प्लस के 3x, और 3 की 29 से करोगे तो 3 9 जा बेटा 27 का 7 2 कैरी, 3 2 या 6 और 2 8 इक्वल में 360। सोल्व करो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों को आप प्लस करोगे तो 9 में 3 प्लस करोगे 12, 12 का 2 1 कैरी, तो 32x हो गया बेटा प्लस 87, और ये प्लस का इधर आगे बेटा का हो जाएगा माइनस के, इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। अब देखो यहां से तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब बेटा 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचा बेटा 6 और ये 8 है, तो 16 में से जब 8 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 2 और इक्वल में क्या आ गया बेटा 0। अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई पर क्या मिले बेटा आपका 283 मिले, और प्लस या माइनस करने पर कितना मिले बेटा 32x मिले। करो इतना नोट करो, फिर करते हैं बेटा इसको आगे सोल्व। और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 16 में से 8 जाएगा, ओ बेटा ओ गलती हो गई बेटा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई माइनस करते हुए, क्योंकि बेटा जब आप यहाँ पे कैरी लोगे ना तो 10 में से तो ये 3, यहाँ पे 3 बच ही जाएगा, मगर यहाँ पे 5 रह जाएगा क्योंकि एक कैरी और लेना पड़ेगा यहाँ से, तो 5 यानी 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 7, और ये आएगा 2। ये बनेंगे बेटा आपके फैक्टर, यानी मल्टीप्लाई पे आपको क्या चाहिए बेटा, तो मल्टीप्लाई पे चाहिए बेटा आपको यहां से माइनस के 217, और प्लस करने पर या माइनस करने पर कितना आना चाहिए बेटा आपका 32। अब इसके ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले बेटा आपका 273। तो ये आप करेगा बेटा होमवर्क से आराम से कर लोगे, इसके इजीली फैक्टर बना लोगे, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले फैक्टर्स करते हैं। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस, बेटा एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस को कवर कर रही है, और जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है आपका ऑफ ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बेटा एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, जिसका जो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर मैं उसकी यूजुअल स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से क्या कर दूं बेटा लेस कर दूं, कम कर दूं, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जितने समय वो पहले कर रही थी उस डिस्टेंस को कवर, मान लो पहले वो 10 घंटे में पहुंच रही थी 480 किलोमीटर 10 आवर्स में ले रही थी बेटा, तो अब कितने में जाएगी वो 13 आवर्स यानी 13 घंटे में जाएगी। 3 आवर्स का क्या आ गया बेटा उसमें डिफरेंस आ गया। तो आपको क्या करना है बेटा फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको क्या निकालनी है बेटा फाइनल यूजुअल स्पीड निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आता जरूर है इस चैप्टर से। ट्रेन हो एरोप्लेन हो कुछ भी हो बेटा, से क्वेश्चन 100% आना है। देखो बेटा क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम यूजुअल स्पीड को क्या कर देंगे बेटा लेट कर लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हमने लेट कर लिया बेटा x किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में क्यों लेट करा, क्योंकि बेटा डिस्टेंस भी आपको किलोमीटर में दे रखा, तो हमने इसलिए क्या कर लिया इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लेट कर लिया। डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा आपको, डिस्टेंस दिया हुआ बेटा आपको 480 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है बेटा आपका वो कितना है 480 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस आ गया बेटा 480 किलोमीटर आ गया। ठीक है,
अब बेटा आप एक बात बताओ, आपको क्या निकालना, टाइम निकालना। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू क्या होता, देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, तो t1 निकालेंगे फर्स्ट वाले टाइम के लिए। तो डिस्टेंस है आपका 480, स्पीड है बेटा आपकी x। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी का अकॉर्डिंग बेटा अब क्या करिए, इफ द स्पीड had been if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस। बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहे हैं बेटा उसकी यूजुअल स्पीड से सेम डिस्टेंस के लिए। तो बेटा न्यू स्पीड क्या बनेगी आपकी, न्यू स्पीड, तो न्यू स्पीड हो जाएगी बेटा x माइनस 8, क्योंकि पुरानी स्पीड क्या थी बेटा आपकी x थी। तो अब क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अभी भी क्या है बेटा आपका, सेम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस को बोल रहा है। तो डिस्टेंस अभी भी 480 किलोमीटर है। तो बेटा टाइम निकालेंगे t2, तो कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस आपका 480 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 8। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, सही है। देयर टाइम डिफरेंस कितना दे रखा बेटा, देयर टाइम डिफरेंस 3 आवर। अब देखो 3 आवर एक्स्ट्रा किससे लेगी बेटा, पहले तो ये चल रही थी, मान लो ये 10 आवर में पहुंच रही थी, अब ये 13 आवर लेगी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तभी तो 3 आवर्स पॉजिटिव बचेंगे ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, t2 माइनस क्या कर देंगे t1, दोनों को डिफरेंस को निकालेंगे। मान लो ये 13 आवर्स ले रहा है और ये कितने 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा, 3 आवर्स आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा, 3 आवर। ठीक, तो बेटा t2 कितना है आपका 480 अपॉन में कितना था बेटा x माइनस 8, माइनस t1 कितना है बेटा 480 अपॉन में x इक्वल में बेटा 3। अब देखो 480 480 दोनों में है, तो हमने क्या करा बेटा, इसमें से कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने पर 1 अपॉन में x माइनस 8 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में x बचेगा और इक्वल में 3, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0। तो बेटा अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, तो x माइनस 8 और x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो बेटा x बचा माइनस, इससे x से x कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 बचा बेटा, इक्वल में 1 के अपॉन में कितना आ जाएगा 160। तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस के 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा, x के x से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 160। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो बेटा 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल में 160 आ गया। ठीक, अब देखो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 8 6 कितने होते बेटा 48 का 8 4 कैरी 8 1 8 4 12 0 ऐसे आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x स्क्वायर माइनस के 8x आ गया। इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा बेटा आपका x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 128 और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। तो ये आपकी एक क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व कर सकते हो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में करा दी थी, या मैं कराऊं, चलो मैं ही करा देता हूं। इसके ऐसे फैक्टर बनाने बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले हमें 1028। तो इसके ऐसे फैक्टर करो आप 1280, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 6 बार, 2 से 4 बार और 0 ऐसी। फिर बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 2 बार 0। फिर 2 से करेंगे तो बेटा 2 से 80 बार, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार। फिर बेटा 2 से आ जाएगा 5 बार और 5 से 1 बार। तो यहाँ से फैक्टर निकालो बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब यहाँ से हम 32 ले सकते हैं, देखो, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40। तो बेटा हाँ आ गया 40। अब देखो 40 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा, और 40 में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की बड़ी वैल्यू चाहिए क्योंकि बड़ी, तो हम क्या करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x को तो हम नेगेटिव ले लेंगे और प्लस के 32 को हम पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस के 128 ऐसी रहेगा इक्वल में 0, क्योंकि जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में 1028 मिलेगा। 1000
280 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 8। अब यहाँ से देखो बेटा कॉमन क्या जाएगा आपका x, तो x माइनस 40। यहाँ से बेटा प्लस के 32 कॉमन लिया तो माइनस के ये भी 40 आ गया और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0। एक आ गया आपका x माइनस 40 और एक आ गया बेटा आपका x प्लस 32 इक्वल में 0। इधर करेंगे बेटा x माइनस 40 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा बेटा और करेंगे तो x प्लस 32 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 32। तो स्पीड कभी भी माइनस में तो होगी नहीं, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया। तो आंसर क्या है बेटा आपका, यानी 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से अगर हम जा रहे थे तो बेटा उसको कितना टाइम लगेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन में लगा के। यानी इस 40 से इसको डिवाइड कर दो आप 480 को, तो आंसर आ जाएगा आपका। वैसे तो आपको स्पीड निकालनी थी, यूजुअल स्पीड, वो निकल के आ गई। जल्दी से फटाफट नोट करो इसको। तो बेटा आपकी 4.1 एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। आइए 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी आपको क्या फाइंड करना है बेटा, रूट्स फाइंड करने, यानी जीरोस निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। सेकंड चैप्टर में भी सीख चुके हो आप, और कैसे, और अभी हम पिछले क्वेश्चंस में कर ही रहे थे। फॉर द फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने अभी बताया, मल्टीप्लाई पे ये और 8 सब्ट्रैक्ट करने पर ये चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, करते हैं आओ। पहला क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यानी आपको बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 10, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको माइनस का 10, प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर क्या है बेटा आपका माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो बेटा अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 5 टू 10 तो मिलेगा, मगर मुझे चाहिए नेगेटिव। अगर मैं माइनस 2 ले लूंगा तो माइनस का 10 तो हो जाएगा, मगर प्लस के 5 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, मगर बेटा मुझे क्या चाहिए माइनस का 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी वैल्यू को क्या कर लेंगे बेटा निगेटिव कर देंगे, तो माइनस का 10, यानी माइनस के 5x में से प्लस का 2x जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा माइनस का 3x, और इस माइनस 3x की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो इजीली हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 2x और माइनस के 10 ऐसे रहेगा इक्वल में 0। यानी इस माइनस 3x की जगह पे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया माइनस 3 को माइनस 5x प्लस 2x में। तो बेटा आइए इसको करते हैं आगे सोल्व। तो यहां पर लिखेंगे हम बेटा x, तो x माइनस 5, यहां पे बेटा क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 और इक्वल में 0। तो यहां से बेटा x माइनस 5 आ गया एक कॉमन, यहां पर क्या बच गया बेटा आपका x प्लस 2 इक्वल में 0। इधर करेंगे बेटा तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, और x प्लस 2 इक्वल 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 2 आ गई। नोट डाउन करो बेटा। देखो एनसीईआरटी तो बेटा मैं जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है इसमें कंप्लीट करा दूंगा आपकी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, साइड बुक के क्वेश्चन हो गए सीबीएसई बोर्ड के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, उन सब के लिए उनके जितने भी लेक्चर हैं आपके, वो सारे के सारे क्या आने वाले हैं बेटा आपके लाइव आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा, जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप जोड़ सकते हो उनको जोड़िए, बहुत ज्यादा। देखो आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होना चाहिए, ये नहीं कि आप पे भला हो, सही है, तो आप दूसरों को भी जोड़ो, ठीक है, जिससे मेरे चैनल को भी थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो बेटा सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्या है सेकंड पार्ट में बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल में 0। तो हमें फिर से बेटा देखो मैंने बताया था मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 2 की मल्टीप्लाई हमें माइनस 6 से करनी है। तो बेटा 2 6 12, तो माइनस के क्या आएगा बेटा आपका 12, प्लस या माइनस पर बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है आपका 1, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका 1। तो बेटा 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो क्या आ गया 12 आ गया। जब आप 4 की मल्टीप्लाई बेटा 3 से करोगे तो क्या आ गया बेटा आपका 12 आ गया, मगर ये पॉजिटिव चाहिए वो नेगेटिव, तो हम छोटे नंबर को क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव हो गया, छोटे और बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आता ऑलवेज। तो 4x माइनस के अगर मैं 3x करूंगा तो क्या बचेगा बेटा आपका x, तो x की जगह पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 4x और माइनस के 3x और क्या आएगा बेटा माइनस का 6 इक्वल में 0।
यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं आराम से इजीली। देखो 2x स्क्वायर है प्लस 4x है, तो दोनों 2 का मल्टीपल भी आ रहा है और x का मल्टीपल भी आ रहा, तो 2x कॉमन लिया तो x प्लस क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर से 2x चला गया तो x प्लस 2x बचेगा, 2 से 2 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार। ओह सॉरी बेटा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर से 1 तो 1x बच गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 बार जाएगा, x कैंसिल हो गया, माइनस का 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा बेटा आपका x माइनस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2x तो x प्लस 2 हो गया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3 कॉमन लिया तो x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और इक्वल में 0। तो यहाँ से बेटा आपको 2x अब देखो यहाँ से बेटा आपको क्या आ गया, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा कि एक तो x है, x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x माइनस का 3 इक्वल में 0 आ गया बेटा। तो आइदर करेंगे, ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस के 2 आ जाएगी, और 2x माइनस 3 इक्वल में 0, तो माइनस का 3 इधर आ गया बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो बेटा आपकी एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू माइनस के 2 और एक आ गई बेटा आपकी x इजिकल टू 3/2 आ गई। आइए अगला करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूट्स में, तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 इक्वल में 0। बेटा अब आप 5 की तो 1 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √2 की आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए बेटा आपको 10 चाहिए, वो भी पॉजिटिव, प्लस या माइनस पर क्या चाहिए बेटा 7 चाहिए। तो ऐसे फैक्टर बनाने तो क्या हो जाएगा बेटा 5 × 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 10 बन गया और दोनों को प्लस करने पर 7 आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा √2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 √2 इक्वल में 0। तो बेटा मैं इस 2 को भी अभी और थोड़ा फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्या कि इस 2 को लिख सकता हूँ बेटा मैं √2 मल्टीप्लाई √2 और x ऐसी रहा प्लस में 5x प्लस में 5 √2 इक्वल में 0। अब ऐसा क्यों करा बेटा, क्योंकि √2 की जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा 2 मिलता है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता। ठीक, तो इस 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बेटा √2 क्योंकि मुझे यहाँ से √2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी, तो मैंने √2 को कॉमन लिया, साथ में x को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा आपका x और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा √2x। यहाँ से बेटा 5 कॉमन आ जाएगा तो x, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपका √2 इक्वल में 0। अब यहाँ से बेटा एक ब्रैकेट कॉमन आ गया x प्लस √2, x नहीं बचता बेटा, x तो चला गया, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट क्या बचेगा बेटा आपका √2x प्लस 5 इक्वल में 0। तो बेटा आइदर x प्लस √2 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के √2 और √2x प्लस 5 इक्वल में 0, तो √2x इक्वल में माइनस का 5, x इजिकल टू माइनस का 5/√2। तो ये आ गया बेटा आपके फैक्टर्स, सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। अगला करते हैं बेटा, देखो क्या है बेटा आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल में 0। जब हम इसके अपॉन में 1 रखेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा आपका 8, तो ये हो जाएगा 8 से 1 से 8 बार जाएगा 2x² माइनस 1 से 8 और x आ जाएगा, प्लस में 8 से 1 बार जाएगा इक्वल, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 16x² माइनस के 8x प्लस का 1, क्योंकि 8 2 16 होते हैं और ये 0 × 8 हो जाएगा, तो 16x² माइनस के 8x प्लस में 1 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए बेटा आपको, अब देखो डायरेक्ट करेंगे, सीख गए होंगे आप, 16 बन जाए 16, यानी 16 तो मल्टीप्लाई पे चाहिए पॉजिटिव, और क्या आना चाहिए 8, तो -4 फैक्टर बनेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 16x² माइनस के 4x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो बेटा यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या 4x, तो यहाँ से 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 4x माइनस के 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ -1 कॉमन आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फैक्टर बनेंगे क्या 4x माइनस 1, और दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा बेटा 4x माइनस 1 इक्वल में 0। तो आइदर 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल में 1, तो x इक्वल में आ जाएगा 1/4, दोनों फैक्टर ऐसे निकल आने यानी सेम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इक्वल रूट्स है बेटा। अगला
100x² माइनस 20x+1। तो बेटा 100 वन जा 100, सेम चीज है बिल्कुल सेम। क्या लिखेंगे बेटा 100x² माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे -20 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या 100 इक्वल +1 इक्वल में 0। 10x कॉमन ले लेंगे बेटा, फिर से क्या आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा, माइनस के 1 बचेगा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लेंगे तो बेटा 10x माइनस 1 बचेगा इक्वल में 0 आ गया। फिर से हम 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 10x माइनस 1 यहाँ बचेगा इक्वल में 0। आइदर 10x माइनस 1 इक्वल में 0, तो 10x माइनस का 1 इधर आ गया बेटा, प्लस का हो गया तो x इजिकल टू 1/10 हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला बेटा तो 10x माइनस 1 है इक्वल में 0, सेम चीज आ जाएगी 10x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1/10। क्योंकि बेटा सेम रूट्स हैं, यानी सेम रूट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा जो इसकी आप आगे अभी पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसमें जो बेटा इक्वल रूट्स है यानी b² माइनस 4ac किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, इसलिए क्या आ रही है बेटा सेम वैल्यू आ रही है। तो आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।